हम लोग आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित दृश्य विवेक नामक पुस्तक का 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अब नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार बताकर उसका नानात्व और सब में ब्रह्म की व्यापकता दिखाकर ब्रह्म से हर व्यक्ति अभिन्न कैसे है इसको प्रतिपादित कर रहे हैं। खम वाय अग्नि जलोर्विषु देवतिर्यंगनरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्येते रूपनामनि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, पशु, मनुष्य आदि में सच्चिदानंद अभिन्न है। अभिन्न माने अलग अलग नहीं, सच्चिदानंद से ये सब अभिन्न है, लेकिन नाम और रूप भिन्न भिन्न। बाकी सबकी अभिन्नता है। कैसे भिन्नता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच महाभूत कहलाते हैं। इनका जो भिन्न भिन्न रूप है वही महाभूत है। इन सब में व्याप्त अस्तित्व ब्रह्म का है। अच्छा कल्पना करो, एक कल्पना करो, आकाश जो दिखता है इसमें तारे कितने हैं पता नहीं, चांद कैसा है पता नहीं, सूर्य कितने हैं कुछ पता नहीं, और इन सबका समायोजन, पृथ्वी उसके चक्कर लगावे, चांद उसके चक्कर लगावे, तारे उसके चक्कर, ये जो भौगोलिक सन्निवेश है आश्चर्यचकित है कि नहीं? बहुत आश्चर्यचकित। समय से अपना काम करें। सब तुम सोते रहो चाहे जगते रहो, मतलब तुमका मतलब है जो अहंकार युक्त जीव है, जिसमें अहंकार है, वो चाहे जो भी करे, अपनी सृष्टि बनावे बिगाड़े, लेकिन जो परमात्मा की नियमन शैली है वो अपने हिसाब से हर एक के साथ चलती है। वो चाहे जितना बड़ा अहंकार, जितनी बड़ी सृष्टि बनावे, चाहे जैसे करे, परमात्मा की ओर से जो जब होना है उसका कर्म फल का नियम विधान वो हर एक के साथ होता है कि नहीं? सब उसके हिसाब से सब जैसे तैसे चलता है। ये सब में व्याप्त अस्तित्व ब्रह्म का है। ब्रह्म की ही सत्ता इन सब में प्रकट होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। शब्द के कारण ही उसकी प्रतीति होती है। किसकी? आकाश की। अगर शब्द तन्मात्रा न हो तो आकाश की प्रतीति न हो। आकाश है हम कैसे जानते हैं? क्योंकि शब्द है, और शब्द है हम कैसे जानते हैं? हमें कान में सुनाई पड़ता है। कान ज्ञानेंद्रिय इस बात का प्रमाण देती है कि जो ध्वनि तुम अंदर आ रही है कर्ण के, उसी को शब्द कहते हैं। इसका मतलब आकाश है। वो अवकाश प्रदान करता है, इसलिए उसे आकाश कहते हैं। आकाश का रूप और नाम मायाकृत सृष्टि है। आकाश का रूप और नाम मायाकृत सृष्टि ऊपर से। इसी प्रकार वायु आदि अन्य पंच महाभूत भी रूप मात्र है। रूप का तात्पर्य केवल आंखों से दिखाई देने वाला आकार नहीं, रूप का तात्पर्य है अन्य इंद्रियों से ज्ञात होने वाले गुण भी रूप के अंतर्गत। भाई रूप तो आंख के सामने कोई दृश्य है उसको रूप कहेंगे, उसको रूप कहते हैं। तो वो रूप के कारण से, ऐसे कान से हमको सुनते हैं, कान की तन्मात्रा जो आकाश की है वो भी रूप है कान के लिए, कान उसको पकड़ता है, आंखें रूप को पकड़ती है। तो जो भी हम पकड़ते हैं अन्य इंद्रियों से ज्ञात होने वाले गुण भी उसी रूप के अंतर्गत आते हैं। इन रूपात्मक पंच महाभूतों के संयोग से संसार की सब वस्तुओं के रूप बनते हैं। ये जो पंच महाभूत है इन्हीं से संसार के सब रूप बनते हैं। और कहाँ बनते हैं? कहीं इसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, है कोई फैक्ट्री नहीं है ना?
हर मनुष्य एक फैक्ट्री लेके चल रहा है। मनुष्य, जीव, प्राणी, कीड़े से लेकर के परमात्मा विष्णु और शंकर तक सब अपना अपना कारखाना निर्मित किए। उन्हीं कारखानों में तो सारा डेवलपमेंट है। कोई जानता नहीं कब क्या होता, कैसे होता है, भी कोई जानता नहीं। जानता है कोई? पशु में भी वही बात है, कि पतंग में भी वही बात है। सबका सृजन अनंत है कि नहीं, कोई गिनती है? एक मच्छर जब लाइट में लगता है तो कोई गिनती कितने मच्छर है? मनुष्यों को जाके देखो, जहां कहीं चले जाओ, कितनी भीड़े की भीड़े हैं, कुछ गिनती है? सब तो इन रूपात्मक पंच महाभूतों के संयोग से संसार की सब वस्तुओं के रूप बनते हैं। देवता, पशु, मनुष्य आदि सब इन्हीं पंच महाभूतों के नाना रूप है। देवताओं के शरीर सूक्ष्म है और स्वर्गलोक में प्राणी सुख भोगने जाता है। वहां हमारा स्थूल शरीर नहीं जा सकता। स्वर्गलोक में सूक्ष्म शरीर से वहां का भोग प्राप्त होता है। वो शरीर भी भौतिक है और वो भी रूपात्मक है। पशुओं को तिर्यक कहते हैं। उनका शरीर पृथ्वी के समानांतर होता है, अर्थात सिर, हृदय, पेट, इंद्रियां सब एक सीध में होती। मानो पशुओं में उनका समान मूल्य है। जो मूल्य उनके सिर का है वही मूल्य उनके पीठ का है, वही मूल्य उनके पीछे तक रीढ़ की हड्डी का है। एक मूल्य, समान मूल्य है। और मनुष्य का शरीर लंबवत होता है। उसमें सिर अर्थात बुद्धि की प्रधानता है। बुद्धि सबसे ऊपर, वही सबसे ऊपर है। बुद्धि के नीचे हृदय है। हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए, किंतु वो बुद्धि से नियंत्रित रहे तभी ठीक है। बुद्धि ऊपर और हृदय नीचे। दूसरे के दुख से हमें सहानुभूति होनी चाहिए, किंतु उसके साथ रोने ना लग कर उसकी सहायता करनी चाहिए। पेट का स्तर हृदय के बाद आता है। कुछ लोगों का पेट ही प्रधान होता है। वे जो कुछ करते हैं पेट के लिए ही करते हैं। वे जितना ही खाते हैं उतना उनका पेट बढ़ता है। पेट कामनाओं का प्रतीक है। कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। धर्म अधर्म सबके द्वारा वो अपना पेट भरता है। ऐसा उचित नहीं है। ये कार्य मनुष्योचित नहीं है। उस पर बुद्धि का नियंत्रण अपेक्षित है। बुद्धि की गणना पेट के बाद आती है। अपने शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां। जीव विज्ञान के एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि उसने 22,000 प्राणियों की योनियां गिनी। जो पढ़ाई लिखाई जाती है जूलॉजी में, जो पढ़ाने की जो संख्या है जिनकी, 22,000 है। यदि जीव विज्ञान का विकास होता रहा तो एक दिन उनकी गणना भी 84 लाख तक पहुंच सकती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये सब नाम रूप के भेद हैं। उन सबका अधिष्ठान एक ब्रह्म है। यहाँ तक ब्रह्म और माया के भेद दिखाकर ब्रह्म का सच्चिदानंद रूप हृदयंगम कराया गया। अब उसके निधिध्यासन की विधि बताते हैं। निधिध्यासन को ही ध्यान या समाधि कहा जाता है। यहाँ उसे समाधि ही कहा गया। ज्ञान के बाद ध्यान का अभ्यास, परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान माने सुन के बुद्धि उसमें स्थित हो गई। बुद्धि आपकी ब्रह्म में स्थिर हो रही है। बुद्धि स्वरूप में स्थिर हो रही है, केवल सुनने के आधार पर। अभी कोई अनुभव नहीं। अनेक कल्पनाओं में अनेक तरह की कल्पनाएं हैं पदार्थ संबंधित, अनेक तरह की कल्पनाएं हैं आपकी वासना संबंधित, आपकी कामना संबंधित, आपकी रचना संबंधित, अनेक तरह की कल्पनाएं हैं। उनमें जो बुद्धि का बिखराव है, उनमें जो मन की वृत्तियों का बिखराव है, ये ज्ञान सुन करके एक जगह जो ये बुद्धि शक्ति केंद्रित होती है, केवल सुने हुए में, उसी को निष्ठा कहते हैं। और जब उसको अनुभव के लिए आप तैयार होते हो, जब आपका अहंकार तैयार होता है, जब उधर की ओर देखने लगता है, तो एक संवेदना आप में पैदा होती है कि आखिर वो क्या,
इसको श्रद्धा कहते हैं। इस जिज्ञासा को श्रद्धा कहते हैं। उस एकाग्रता को निष्ठा कहते हैं। तो जब श्रद्धा और निष्ठा का विकास व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क में होता है, हृदय और बुद्धि में होता है, तब वो उस ज्ञान की ओर, उस सत्य की ओर बढ़ पाता है। अगर श्रद्धा और निष्ठा नहीं है, केवल तर्क कुतर्क है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बहुत लोगों की आदत होती है। ये कैसे, हमसे भी बहुत लोग कहते हैं आपने ऐसा कैसे जाना, आपको ऐसा कैसे पता, अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमें कैसे पता, बताएंगे समझ नहीं पाओगे। तो है श्रद्धा है तो मान लो, है ना, निष्ठा है तो जान लो, इसके ऊपर बढ़ने की चेष्टा हमारे साथ न करो। लोगों का दिमाग है। तो ये बता रहे हैं कि ज्ञान के बाद ये ज्ञान अभी जो बताया, ध्यान का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि जब हृदय में प्रेम नहीं होता तब अभ्यास किया जाता है। अगर हृदय की प्रीति उस ओर मुड़ गई, अगर इतनी प्यास, इतनी चाह प्रबल हो गई, तो ध्यान के अभ्यास की जरूरत नहीं है। तब वो अभ्यास स्वतः होने लगता है। अब चूंकि हृदय में तो प्रीति है नहीं, और उस सत्य को न देखा है, न सुना है, न भोगा है, न जाना है, केवल सुन करके अगर, और निष्ठा भी नहीं बनी, बुद्धि अभी एकाग्र भी नहीं है, हृदय भी एकाग्र भी नहीं है, अभी तो जगत के ही अनेक प्रकार के चमत्कारों में बुद्धि फंसी है, ये कैसे हो, वो कैसे हो, ये ना हो, वो ना हो, तो अभी उधर की ओर पूरी तरह से प्रवाह नहीं है। इसीलिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। लोगों को बड़ा भ्रम है, लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ध्यान का अभ्यास करने से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये भ्रम है। ये कह रहे हैं ऐसा कभी संभव नहीं है। किसी भी अज्ञात वस्तु का न ध्यान किया जा सकता है और न ध्यान द्वारा अज्ञात वस्तु को जाना जा सकता है। ध्यान आप कैसे करेंगे? आप ध्यान वही करेंगे जो मनुष्य द्वारा निर्मित कोई प्रतीक है, उसको आप मन में बार बार धारण करने की कोशिश करेंगे। अंततो गत्वा है तो मनुष्य द्वारा निर्मित हो। कल्पना का ध्यान तुम्हारी कल्पना नहीं है, किसी और की कल्पना है। तो वही कह रहे, बहुत सही बात कह रहे हैं कि अज्ञात वस्तु का न ध्यान किया जा सकता है और न ध्यान द्वारा उसे जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ मैं आपसे कहूं कि तोरांगताओं पर ध्यान करो, तोरांगताओं को शब्द बना दिया, क्या आप उस पर ध्यान कर सकेंगे? पहले पूछेंगे है क्या, कैसा है, क्यों है, आप पूछेंगे क्या है। तो अगर कहा जाए कि कुछ दिन इस पर ध्यान करते रहो तो स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि ये क्या है। क्या आप विश्वास कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा विश्वास। इसी प्रकार आत्मा को बिना भली भांति जाने, माने बुद्धि से जाने, विवेक से जाने, जब तक आप आत्मा को तात्विक रूप से नहीं जानते तब तक आप उसका ध्यान भी नहीं कर सकते। इसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, परोक्ष ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। आप ध्यान के नाम पर चुपचाप बैठकर मन आपका इधर उधर दौड़ता रहेगा, कहीं केंद्रित होता रहेगा, कहीं कुछ जरा सा कुछ दिखा उसी में आप संतुष्ट होते रहेंगे। अरे भाई, ये हमको दिखते स्थूल तत्व, स्थूल शरीर से, स्थूल आंखों से दिखते हैं स्थूल तत्व, आंख पकड़ती है कि नहीं? और सूक्ष्म शरीर में जो दिखते हैं वो सूक्ष्म तत्व है, तो पांचों तत्व ही है, तो पांच तत्व ही, कोई छठी चीज तो वो नहीं है। क्या समझे? ये थोड़ा सा कम कभी कभी
लेकिन इनको भी हम कभी साक्षात नहीं कर पाते, कहाँ कर पाते। तो ये कह रहे हैं आप ध्यान के नाम पर चुपचाप बैठकर मन को इधर उधर दौड़ाते रहेंगे, बाद में कहेंगे ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने पहले दृग्दृश्य का विवेक बताया। सबसे पहले दृग माने दृष्टा या साक्षी, और दृश्य माने जो आपको दिख रहा है। विवेक, इसका विवेक होना चाहिए। ब्रह्म और सृष्टि का भेद बताया, आत्मा और ब्रह्म की एकता और उसका सच्चिदानंद रूप बताकर उसका परिचय कराया। बहुत क्रम से चले, उसके बाद ही आत्मा का ध्यान करने की विधि बताते हैं। ध्यान करने वाला जीव है, किंतु जीव अब अज्ञानी नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। इसके किताब के अनुसार ध्यान में वो कहेगा कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, तो उसको जो अनुभव होगा वही आत्मा है। ऐसा कहकर चुपचाप हो जाएगा, बाहर देखेगा कि नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही अपना स्वरूप। ध्यान के पहले श्रवण और मनन किया जाता है। श्रवण के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। इस ज्ञान का प्रमाण वेदांत है, वो कानों से सुनकर जाना जाता है। जब तक स्पष्ट रूप से आत्मा का स्वरूप समझ में न आ जाए, सावधानी पूर्वक आचार्य के मुख से, मतलब जिसको उसका ज्ञान है, श्रवण करते रहना चाहिए। और जितना श्रवण करिए उसका मनन अवश्य करिए, तो सब शंकाओं का निवारण अपने आप हो जाता है। जो भी अपने आप को ज्ञान हो वो संशय रहित होना चाहिए। अभी होता क्या है, हम बहुत सारा पढ़ते सुनते हैं, लेकिन संदेह किसी में समाप्त नहीं होता। संदेह सब में रहता है, फिर लगता है ये नहीं ये, फिर लगता है ये नहीं ये नहीं ये, कहीं भी एक में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती। स्वयं मनन करने से सब शंकाओं का निवारण हो जाता है। ज्ञान संशय रहित होना चाहिए, तभी वो ज्ञान है, अन्यथा वो भी अज्ञान जैसा है। उसका न फल दिखाई देगा और ना वो व्यवहार में रहेगा। स्पष्ट ज्ञान होने पर भी वो सदा नहीं रहता। स्पष्ट ज्ञान हो जाए फिर भी 24 घंटे आपको वो ज्ञान बना रहे, परोक्ष ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्व अभ्यास होने के कारण शरीर से तादाद में बार बार हो जाता है और दुख का अनुभव भी होने लगता है। बाद में याद आता है कि अरे ऐसा पढ़ा था, ऐसा सुना था कि असंगता होनी चाहिए, भूल गए, फिर याद करो। होता है कि नहीं है? मुझे दुख कैसे हो गया? इस पुरानी आदत को छोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान करने से विपरीत वासना हटती। जो विपरीत वासना आप में बन गई है वो ध्यान करने से छूटती है। विपरीत वासना क्या? आप जो हैं आप वो समझते नहीं, और जो नहीं है उसी को आपने पकड़ लिया, उसी को। तो वो वासना जो पकड़ है वो ढीली पड़ती है ध्यान से। फिर ज्ञान दृढ़ हो जाता है और सदा के लिए दुख और भय से छुटकारा हो जाता है। ध्यान किसी दिव्य ज्योति को देखने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से नादान लोग ऐसे हैं कि वो कुछ दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए। दिख जाएगा तो तुम्हारा क्या लाभ होएगा? जैसे 5 तत्व का प्रकाश, यहाँ सूर्य तो आपको दिन भर दिखता है, ऐसे अगर आंख बंद करने पर वो सूर्य दिख जाएगा, वो प्रकाश तत्व दिख जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा बताओ? क्यों बाबा? कह देंगे वो परमात्मा है। वो परमात्मा कैसे है भाई? वो सूक्ष्म सृष्टि है, स्थूल सृष्टि। अभी कारण शरीर में तो गए ही नहीं, कारण शरीर को भी तो पार करना पड़ेगा, जानते ही नहीं। तो ध्यान किसी दिव्य ज्योति को देखने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान ज्योति कोई नहीं है। यदि कोई ज्योति दिखाई देती है
तो वो दृष्टा या साक्षी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि देखने वाला अलग हो, दृश्य अलग। वो कैसे परमात्मा हो सकता है? वो दृश्य वर्ग के अंतर्गत ही आएगी। भाई जो आप देख रहे हो आपसे भिन्न वो दृश्य है, वो भी अन्य वस्तुओं की तरह कोई वस्तु है। ज्योति के प्रलोभन में न पड़कर जो वेदांत में प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए। किसी तरह से आत्मज्ञान हो, वो स्थिति बने, किसी भी प्रकार से वो चीज हासिल करनी चाहिए, और वही चीज एक असली चीज है। इसके अलावा सब नकली। उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः। नाम और रूप में नहीं अटकना चाहिए। अच्छा बताओ, सारे दुख कष्ट नाम रूप में अटकने के कारण है कि और कुछ है? कोई रूप आपके सम्मुख आया, आपने उसका नाम रखा व्यवहार निभाने के लिए, तो उस नाम के कारण उस रूप में हो गई आसक्ति। अब रूप गिरा, रोगे कि नहीं? लड़के का रूप गिरे, लड़की का रूप गिरे, पति का रूप गिरे, पत्नी, जो अपने प्रिय संबंधी हैं, इनका किसी का रूप अरूप में समाये तो दुख है कि सुख? भयानक है ना दुख। तो शंकराचार्य जी पहले ही कह रहे हैं, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः। देखो, इस जगत में अगर आप समाधिस्थ न रहोगे तो ये तुम्हें बिना दुख दिए छोड़ेगा नहीं। दुख के भंवर में तो पड़ना ही होगा। समाधि से जहां नीचे आए पकड़ लेगा बड़े बड़े पंजों से। इसलिए शंकराचार्य जी विचारे समाधि में सर्वदा कुर्यात्, सर्वदा समाधि में रहने का अभ्यास होना। समाधि से नीचे मत उतरो, गड़बड़ हो जाएगी, सब भूल भाल जाएगा, नाम रूप हावी हो जाएंगे, मैं मेरा हावी हो जाएगा, और दुख में पड़, और दुख तो क्षण क्षण, कहा पता कर कौन खसक जाए, कहा पता कौन क्या, कोई निश्चित तो है नहीं इसमें। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, केवल मेरी कल्पना निश्चित है। चूंकि हमारा पुत्र, चूंकि हमारा पति, चूंकि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी कल्पना तो निश्चित है। लेकिन सेकंड व्यक्ति का क्या कुछ निश्चित है अनिश्चित, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए जो महात्मा बाबा लोग हैं बहुत तत्व की बात करते हैं। नाम और रूप, इन दोनों की अपेक्षा न करें, इनसे उपेक्षा रखें। नाम और रूप की उपेक्षा कर हृदय में अथवा बाहर सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। समाधि में सर्वदा कुर्यात्, सदा समाधि में ही रहना चाहिए। अब समाज में योगियों की अनेक तरह की समाधियां प्रसिद्ध है, क्योंकि हम लोग समाधि उसी को मानते हैं कि आंख बंद करें, शरीर जड़वत हो जाए, शरीर में चाहे घुन लग जाए, चाहे जो समाधि में। जबकि उपनिषदों में संतों महात्माओं की समाधि इस प्रकार की नहीं है। कोई यहाँ तो कोई 24 घंटा समाधि लगा ले, कोई 3 घंटा समाधि लगा दे, कोई 40 घंटा समाधि में रहा है, कौनो मर जाए, कौनो माँ सड़ जाए, ये सब चलता है। उसके बाद समाधि भंग होती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आ जाता। जितनी देर वो समाधि में रहता है उसका शरीर निश्चिंत बना रहता है और मन का संपर्क बाह्य जगत से नहीं रहता।
ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यहाँ समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा नहीं है। ये लोग योग निद्रा को समाधि मानते हैं, गहरी सुषुप्ति में जाने को समाधि मानते हैं। वरन इसका अर्थ है, समाधि का अर्थ होता है बुद्धि का समाधान होना। बुद्धि का समाधान, ये समाधान या समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है। बुद्धि का समाधान कोई विशेष अवस्था नहीं है। जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं शुरू में, या तैरना सीखते हैं, इस तरह की क्रियाएं जो सहज अभ्यास में आ जाती अपने आप। साइकिल चलाना आपने सीखा, अब किस क्षण कैसे बैलेंस आपका बन गया, क्या इसको बता सकते हैं? एक छोटा बच्चा सड़क पे देखो, 5-6 साल के बच्चे दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठाते हैं, न थकते हैं, वो चला के ही मानते हैं। कब उनका बैलेंस बन जाता है वो क्षण उनको पता, और हम लोगों को भी पता नहीं। और वो बैलेंस एक बार अगर बन जाए तो क्या मोटरसाइकिल में बैलेंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है? क्या स्कूटर में मेहनत करनी पड़ती है? क्या कार में मेहनत करनी पड़ती है? बैलेंस इज बैलेंस। एक बार अगर बैलेंस बन गया, इसी को बुद्धि का समाधान कहते हैं। एक बार अगर समाधान हो गया, वो समाधान आपका साइकिल के प्रति है, बुद्धि का। वही हाल तैरने में है। फिर क्या कभी भूलते? नहीं भूलते। तो वही कह रहे हैं, ये समाधान या समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है। जैसे जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इस प्रकार समाधि कोई अवस्था नहीं है। अवस्था अगर होती तो अवस्था प्रकृति में होती, आपके 3 शरीरों में होती। वो नहीं है जो इन तीनों के ना रहने पर आती है। समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है। 3 तरह के सत्य हैं, 3 तरह के। एक प्रातिभाषिक सत्य, दूसरा व्यवहारिक सत्य, तीसरा पारमार्थिक सत्य। देखो चीज कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। प्रातिभाषिक सत्य जो आप स्वप्न देखते हो, प्रतिभास, वहां अपना मन ही कल्पित होता है। व्यवहारिक सत्य पदार्थ जगत का, ये हम लोग जहां हैं। और पारमार्थिक सत्य समाधि। पारमार्थिक सत्य का बोध समाधि के द्वारा होता है। व्यवहारिक सत्य का बोध मन और बुद्धि के द्वारा होता है। प्रतिभाषिक सत्य का बोध आपके मन में जो विक्षेप होता है उसके द्वारा होता है। मन, बुद्धि और बुद्धि के पार, निर्विचार। मन हो गया प्रतिभाषिक सत्य, मन का कल्पना, स्वप्न आदि अवस्था, और बुद्धि हो गई व्यवहारिक सत्य, और बुद्धि से पार निर्विचार हो गया आपका पारमार्थिक सत्य, समाधि। तो समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है। एक बार वो ज्ञान हो जाए फिर नष्ट, वो बैलेंस हो जाए फिर वो समाधि कभी समाप्त नहीं होती। आज महाराज जी की बात एक याद आ रही, वो जैसे कहते हैं कि कई बार कहा जो सब हमारा लिखा पढ़ा गया है सब समाधि के स्तर पे लिखा पढ़ा गया है। महाराज जी के गीत, भजन, किताबें सब समाधि के। उनके इस भाषा को लोग समझे कि न समझे, उस समय तब से हम सोचते सोचते मेरी बुद्धि में बात समझ में आई कि समाधि किसे कहते हैं। तो समाधि अवस्था में जो भी प्रकट होता है बड़ा दिव्य प्रकट होता है। समाधि अवस्था की जो अनुभूति है फर्क होती है। तो जो इस तरीके के जो सत्य है वो समाधि अवस्था में ही खुलते हैं। वेदांत प्रमाण के द्वारा हमें सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण, निर्लेप, नित्य, मुक्त, बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान। अब ये चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था। तो चौथी अवस्था जो हम हैं, तुरीय अवस्था में जागृति हो जाए, तुरीय अवस्था का बैलेंस हो जाए हमारी व्यवहारिक बुद्धि से, इसी को पारमार्थिक सत्य। सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण,
माने तीनों गुणों के बाद 3 गुण है, 3 गुण की 3 अवस्थाएं हैं, 3 शरीर हैं, 3 तरह के मुख्य भाव है, 3 तरह से सृष्टि है। निर्गुण, वहाँ कोई गुण नहीं। निर्लेप, नित्य मुक्त बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये आत्मा नित्य होने के कारण हमारा स्वरूप है। किसी प्रकार हमें उसका विस्मरण हो गया था, ज्ञान के द्वारा भूली हुई या खोई हुई वस्तु फिर प्राप्त हो जाए। ज्ञान के पूर्व हम चैतन्य का अनुभव तो करते थे, किंतु वो अंतःकरण की उपाधि में सीमित प्रतीत होता था। अपने को चैतन्य ही जानते, लेकिन हम इतने बड़े अपने को जानते, छोटे से जानते हैं ना, बहुत सीमित जानते हैं। मन हमारा जितना बड़ा हम अपने को उतने बड़ा तो मानते हैं, बुद्धि हमारी जितना सोच पाती हम आपको उतना ही बड़ा तो मानते हैं, लेकिन हम उतने बड़े हैं नहीं। समाधि में वो चैतन्य अंतःकरण की सीमाओं से मुक्त हो जाता है और अपने शुद्ध रूप में खिल जाता है। उसको समाधि कहते हैं। इसी बुद्धि में अब समझ में आ गया होगा कि आत्मा निर्लेप है। कैसे? किसी के साथ संसर्ग न होने पर तो निर्मल है। संसर्ग होता भी है तो आत्मा में किसी प्रकार के विकार का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई विकार उस तक नहीं पहुंच पाते। अब बताओ, हमारे सुषुप्ति अवस्था के बाद मन बुद्धि सुषुप्ति अवस्था के पहले ही रह जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में केवल तम का आवरण बाकी रहता है और तम का आवरण हटा कि पार हुए कि तुरीय अवस्था आ गई, तो वहां मन बुद्धि की कहाँ पहुंच है? किसी के साथ संसर्ग न होने पर तो निर्मल है ही, संसर्ग में रहने पर भी इसमें कोई विकार नहीं आते। विकारवान तो दृश्य पदार्थ हैं जिनमें नाम रूप बदलता रहता है। भ्रम से दृश्य के धर्म दृष्टा पर आरोपित प्रतीत होते थे। ज्ञान के द्वारा भ्रम समाप्त होने पर जो जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगता है, यही ज्ञान समाधि। तब ऐसा नहीं कि आपको जगत नहीं दिखेगा, जगत भी जैसा है वैसा ही दिखेगा। शरीर परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील दिखेगा। तब ये नहीं कि वो स्थिर रहे, जो वस्तु जैसी है वैसी ही आपको दिखेगी, समझ जाएगी। जागृत अवस्था में अहम इदम न जानामि, मैं इसे जानता हूँ, ये ज्ञान रहता है। अहम इदम जानामि, स्वप्न में भी इसी प्रकार का ज्ञान रहता है। और सुषुप्ति में अहम किंचिदपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इस प्रकार की वृत्ति होती है। समाधि का ज्ञान इन सबसे भिन्न प्रकार का है। उसमें अहम और इदम का भेद ना तो अहम और इदम का भेद होता है और न यही मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। समाधि में मैं अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पाता हूँ। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत्स्वरूप का ज्ञान होना समाधि है। यह आत्म चैतन्य नित्य निरंतर रहने वाला है। यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, और जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं होती उस समय भी वो वैसा ही रहता है। जैसे आंखों के सामने घड़ा जब रहता है तो प्रकाश घड़े को देखता है, घड़े के विषय में उसको ज्ञान होता है, और जब घड़ा नहीं रहता प्रकाश तब भी रहता, आंखें तब भी रहती। वैसे ही किसी वस्तु के प्रकाशित होने व ना होने से आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता। स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों के साथ या उनसे अलग अकेला रहने वाला आत्मा सदा एक सा है। इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन का अभ्यास किया जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। योगियों की तरह चुपचाप बैठे रहना नहीं रहना है, केवल आत्मज्ञान की स्मृति बनी रहने से समाधि बनी रहती है। जीवन में व्यवहार करते समय जब दुख का अनुभव हो, जब क्रोध आदि का आवेग आए, तो उस समय तत्काल स्मरण आ जाना चाहिए कि मैं तो असंग आत्मा। उस समय आत्मा का बोध जागृत हो जाना चाहिए। मुझे दुख व चिंता से कोई, ये चीजें बहुत नीचे हैं, ये सब मन की चीजें हैं, और हमारा पारमार्थिक सत्य, हम निरंतर परमार्थ है, उससे ऊपर शांत और मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं होता, ध्यान करने की वस्तु नहीं होती। ध्यान से तो देखा जाता है,
ध्यान रखने से सावधान, अलर्ट रहने से ध्यान होता है, जागरूक रहना होता है। सावधान सदा रहा जा सकता है, ये संभव है। इसलिए कहा गया है समाधिम सर्वदा कुर्यात्, मतलब सदा सावधान रहना चाहिए कि हमारा कौन सा स्तर काम कर रहा है इस प्रकार। यह समाधि या चित्त का समाधान दो प्रकार के विचारों द्वारा किया जा सकता है। एक तो हृदय में चिंतन करते हुए, दूसरे संसार की वस्तुओं का बाहर विश्लेषण करते हुए। एक आंतरिक समाधि है, दूसरी बाह्य समाधि है। किसी भी प्रकार की समाधि हो, उसमें नाम रूपात्मक मिथ्या सृष्टि की उपेक्षा कर अधिष्ठान स्वरूप सत्य वस्तु की स्थिति होती है, उसका चिंतन होता है। हम यदि रूप पर न अटके तो सत्य तक पहुंच जाएंगे। अंत में एक ऐसी वस्तु मिल जाएगी जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और नित्य है, वही ब्रह्म है। हृदय में दृश्य का विवेक कर नाम रूपात्मक दृश्य का परित्याग किया जा सकता है। उसका साक्षी रूपाकार विहीन सच्चिदानंद आत्मा है। अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक चैतन्य जीव है। जीव में कर्ता भोक्ता भाव की उपेक्षा करने से शुद्ध चैतन्य उपलब्ध होता है। अब अगले श्लोक में समाधि दो प्रकार की है। हृदय में जो समाधि होती है वो दो प्रकार की है, ये हम लोग अब कल पढ़ेंगे। जागरण का समय है पर मोहन में सो गए। जागरण का समय है पर मोहन में सो गए। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते दुखद में रो गए। सपनों में कभी हंसते
नहीं जब तक जागते हो नहीं जब तक पथिक परमानंद में पथिक परमानंद में रहकर भिखारी हो रहे रहकर भिखारी हो रहे समय पर जागरण का समय है पर मोहन शिवे सो रहे मोहन शिवे सो रहे इसका संत वचन है, मोहाशक्तिवश अति व्यस्त रहने वाले प्राणी जीवन को ही भूल गए हैं। तुम जब सो जाते हो तब जो नित्य निरंतर जागृत रहता है उस चेतन स्वरूप को जानो। अपने से जो कुछ भिन्न है वही पर है। पर का आश्रय लेने वाला अपने से भिन्न में सुख मानने वाला परतंत्र है। स्व में ही सत्य का अनुभव करने वाला स्वतंत्र है, वही जागृत है। तुम्हारा सारा भार परमात्मा में है, तब सर में बोझ क्यों लादे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते